नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ाने इस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा जयते सीरीज सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में मैं आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे संस्थान में रायपुर हेड ऑफिस में 13 जनवरी से एक नया बैच जो है आरंभ हो रहा है, जहां पर आपको समय मिलेगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का। अगर आपको इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो प्री के लिए आपको केमिस्ट्री के कुछ बेहद बेसिक क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिसमें से कुछ सेक्शन हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। प्री के लिए केमिस्ट्री में आप लोग ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन में रसायन, डेली लाइफ वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैनिक जीवन में रसायन वाले सेक्शन से आप लोगों को कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग जो है अपने प्रत्येक दिनचर्या में काम आने वाली चीजें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक क्या होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रबड़ के बारे में, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं ग्लास के बारे में, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं पॉलीथीन क्या होता है इसके बारे में, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं हमारे किचन में मौजूद साल्ट के बारे में, ऑयल के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट या इसको हम लोग बोलते हैं साबुन एवं अपमार्जक। आप लोगों को पता है कि साबुन एवं अपमार्जक वाले सेक्शन से हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप और इसके कारण कौन से मिनरल्स होते हैं वो भी यहाँ पर पूछा जाता है। वही अगर हम लोग बात करें अन्य इसके टॉपिक में, तो अगला इसका जो टॉपिक है वो हो सकता है आपका फाइबर्स क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है वो हो सकता है कॉस्मेटिक्स क्या होता है। सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि सिंदूर का रासायनिक नाम हो गया। नेल पॉलिश रिमूवर को हम लोग रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं। शेविंग क्रीम में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, लिप बाम में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके दूसरे पक्ष के बारे में बात करें तो जो हमारा बेसिक टॉपिक होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो केमिस्ट्री का एमसीक्यूज पूछने का जो दायरा है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का विश्लेषण करने पर हमें ये पता चलता है कि उसका जो दायरा है वो सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन से ज्यादा बढ़कर नहीं है। तो हम लोग भी उन्हीं एमसीक्यूज को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कठिन पूछ दिया जाता है, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है अगर पढ़े हुए हैं तभी बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अदरवाइज आपका जो है बेसिक सेक्शन से ज्यादातर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी डीजल। आप सभी को इसका आंसर पता है, आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को कुछ तथ्यों को मैं बताना चाहूंगा। हाइड्रोजन एकमात्र हमारा ऐसा एलिमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह पाया जाने वाला एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। जब ये जलता है तो इंजन में इसके जलने के दौरान जो प्रदूषण होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको हम लोग हेनरी कैवेंडिश कहते हैं। इसका जो हाइड्रोजन नाम है
वो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये जो बेसिक चीजें हैं इसको आप लोगों को याद रखना है। लेवोजियर को ही हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक या पिता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दिया हुआ है, एक सूची को दूसरे सूची से हमें मिलाना है और कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया हुआ है हमें कुछ एलिमेंट और सूची 2 में दिया हुआ है उससे संबंधित तथ्य। चलिए हम लोग लिस्ट को जो है मैच करते हैं लिस्ट नंबर 2 से। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिथियम, और लिथियम जो है हमारे पास आवर्त सारणी में प्रथम धातु तत्व के रूप में मौजूद है। तो हमारा सूची 1 जो है सूची 2 से कुछ इस तरह से मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्रोमीन के बारे में, तो ब्रोमीन जो होता है आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप जो है इसको मैच कर देंगे सूची 2 में। वहीं अगर हम बात करें पारा या मरकरी के बारे में, तो पारा या मरकरी जो है आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। पारा आ जाएगा हमारा एकमात्र धातु द्रव धातु में, सिलिकॉन आ जाएगा हमारा अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाले उपधातु के रूप में। इस प्रकार से एक एलिमेंट को हम लोग दूसरे उसके फैक्ट से क्या कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको बनाने के लिए ये इजी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन बी H.C. उरे, ऑप्शन सी जी मेंडले और ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। भारी जल जो होता है जिसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है वह ड्यूटीरियम के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो H.C. उरे थे। D2O का जो प्रयोग होता है वो एज अ मॉडरेटर या मंदक के रूप में हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। इसको मंदक या शीतलक के रूप में जो है हम लोग प्रयोग में लाते हैं। भारी जल का जो द्रव्यमान होता है वो सामान्य जल के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसकी इसी प्रॉपर्टीज का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हमें कुछ यंत्र का नाम दिया है और उससे संबंधित जो है फैक्ट दिया गया है। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मैच करके देखते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है डिवाइस, इससे हम लोग किसका मापन करते हैं? तो हाइग्रोमीटर में आप याद रखिए वायुमंडलीय आर्द्रता को ये मापने का कार्य करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को मापने का कार्य करता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg को हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है हमारे हृदय से हमारे धमनियों की ओर, तब वो 120 mmHg के स्पीड से बाहर जाता है और वापस जब आता है तो 80 mmHg के स्पीड में वो आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन सी के बारे में, तो ये जो बोलोमीटर है ये क्या मापता है? तो बोलोमीटर जो होता है ये विकिरण ऊर्जा को मापने वाला एक डिवाइस होता है। वहीं हम बात करें पायरोमीटर के बारे में, तो पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को मापने का कार्य करता है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका मेजरमेंट या मापन वाले टॉपिक का है। मेजरमेंट या मापन वाला जो टॉपिक है यहां से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वो दूरियों के संबंध में क्वेश्चन पूछता है, सबसे लंबी दूरी का मात्रक कौन सा होता है, वो सबसे बड़ी दूरी का मात्रक पूछता है,
वो मेजरमेंट वाले सेक्शन से डिवाइस और उससे संबंधित यूजेस को लेकर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति घी बनाने वाली गैस कौन सी है करके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वनस्पति तेल से जब घी बनाते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी वनस्पति का तेल लीजिए, कैनोला ले लीजिए, या आप पाम ऑयल के बारे में बात करते हैं, या किसी भी प्रकार का जो है वेजिटेबल जो है ऑयल आप ले लीजिए, इसमें जब हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब पर प्रवाहित किया जाता है तो वो तेल में मौजूद जो अवयव होते हैं उसको ड्राई कर देता है। जब उच्च दाब पर उसको प्रवाहित किया जाता है तो टेम्परेचर को भी क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। इस कंडीशन में ये जो तेल होता है वो ड्राई होकर के एक सेमी सॉलिड लिक्विड बनाने की ओर अग्रसर हो जाता है, और यही जो होता है हमारा वनस्पति घी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है इसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है उसको हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? अब ध्यान देने वाली बात यह है, सभी को पता है गोताखोर जो है हीलियम का जो है मिश्रण ले जाता है ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन जो होता है जब हीलियम के साथ मिलता है तो ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियोक्स। हीलियोक्स का जो मिश्रण होता है, जब अत्यधिक गहराई में कोई डाइवर्स जाता है तो अधिक दबाव की वजह से हीलियम जो है रक्त में नहीं घुलता है। जबकि अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन जो होता है ये हमारे ब्लड में अत्यधिक दबाव में घुलने लगता है, और जब हम लोग अधिक दबाव से कम दबाव की ओर आते हैं, मतलब ऊपर सतह पर आते हैं, तो ब्लड से जो नाइट्रोजन होता है वो बुलबुले के रूप में निकलने लगता है। जब इस स्थिति का सामना करता है कोई व्यक्ति तो उसे असहनीय दर्द होता है, असहनीय पेन होता है, इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब नाइट्रोजन ब्लड से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है तो इस स्थिति को हम लोग बेंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसे नाइट्रोजन नार्कोसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गोताखोर जो है हीलियम का प्रयोग इसीलिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस, या इसको बोलते हैं हम लोग अजनबी गैस। ये जो हमारा जिनॉन है, ऑप्शन सी, जिनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। ग्रीक वर्ड है जेनोस, जहां से इसको लिया गया है, इसका मतलब होता है अजनबी या अजीब। तो इसी के वर्डिंग के कारण जो है इसको अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह अपेक्षाकृत सस्ती है। ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम घनी होती है। ऑप्शन सी, अधिक भार उठाने की शक्ति रखती है। और ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु के साथ यह विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अश्रु गैस, या जिसको हम लोग बोलते हैं टीयर गैस, टीयर गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में अमोनिया दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अश्रु गैस होता है इसको हम लोग लैक्रीमीटर के नाम से भी जानते हैं, लैक्रीमीटर भी कहते हैं। और ये जो है एक प्रकार के हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भीड़ जो होता है अनियंत्रित हो जाता है तो उसको काबू में करने के लिए अश्रु गैस के जो है गोले दागे जाते हैं।
जब ये शरीर में हमारे संपर्क में आता है तो त्वचा में जलन पैदा करता है, आंखों में ये जलन करता है, खुजली पैदा करता है, और बच्चों और वृद्धों के साथ में जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसमें अमोनिया और क्लोरीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति अश्रु गैस के संपर्क से बाहर जाता है, जब उसके प्रभाव से वो बाहर जाता है, तो शुद्ध हवा में जाने पर 10-15 मिनट में वापस जो होता है स्थिति जो है पहले से जैसे निर्मित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन इज। देखिए, मोस्ट अभिक्रियाशील की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु का आकार छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा होती है। फ्लोरीन जो है इसका प्रयोग हमारे सामान्य दिनचर्या में टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट में इसका उपयोग क्यों करते हैं? टूथपेस्ट में ये जो इनामेल होता है हमारे दांत का ऊपरी सतह, इनामेल को ये स्वस्थ रखने में मदद करता है। इनामेल की ये मजबूती के लिए, हार्डनेस के लिए कार्य करता है। इससे हमारा दांत जो होता है अधिक समय तक स्वस्थ बना रहता है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी या दर्द निवारक की तरह किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी फ्लोरीन। यहाँ पर पीड़ाहारी या दर्द निवारक की तरह प्रयोग किए जाने वाला हैलोजन है हमारा आयोडीन। आयोडीन का जो प्रयोग है ये एक दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। अब ध्यान रखना आप लोग, दर्द निवारक औषधि में क्या है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आयोडेक्स, आयोडेक्स के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आयोडीन के प्रयोग से आयोडीन टिंचर जो तरल है उसको बनाया जाता है। आयोडीन जो है हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी होने पर गॉइटर डिजीज होता है, गॉइटर या इसको हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग। और घेंघा रोग को होने के लिए कमी हो जाती है अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की, तब ये होता है। एक चीज ध्यान रखना है सभी को, आयोडीन के साथ साथ एक और खनिज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन और आयोडीन ये दो चीज होता है जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रॉपर संश्लेषित करने के लिए जरूरी होता है। टायरोसिन जो होता है हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन जाता है, जबकि आयोडीन जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए इसकी कमी हो जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या कारण है कि घाटियों में पाए जाने वाले लोगों में सर्वाधिक घेंघा रोग होने की संभावना जो है वो बनता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब हम लोग वैली वाले रीजन में जाते हैं, जैसे सी लेवल से नीचे हम लोग गए, घाटी में गए, तो आयोडीन क्या हो जाता है, बॉडी से वेपोराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए घेंघा रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए आर्गन और नियान, ऑप्शन बी नियान और पारद वाष्प, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एवं नियान, ऑप्शन डी केवल आर्गन। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन और नियान। देखिए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर आर्गन और नियान को भरते हैं, ये जो है संकेतों को तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्य करता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, इसको पढ़ते ही हमें जो है आंसर वो समझ आ रहा है। धातु और अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालाइड या उपधातु कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास आवर्त सारणी में टोटल उपधातुओं की संख्या है 7, और आपको ध्यान रखना है
कि ये जो उपधातु होते हैं इसमें कुछ मात्रा में धातु के भी गुण होते हैं और कुछ मात्रा में अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सिलिकॉन? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोसेफ लुई गे लुसाक, जोन्स जेकब बर्जिलियस, मेंडलीफ और मैडम मैरी क्यूरी। देखिए इसका आंसर होगा जोन्स जेकब बर्जिलियस। जो हमारा सिलिकॉन है एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसका प्रयोग हम लोग चिप वगैरह बनाने में करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जोन्स जेकब बर्जिलियस जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सिलिकॉन के ऊपर ही बेस्ड है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन इज यूज्ड इन, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ईंट एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर निर्माण में, ऑप्शन सी कंप्यूटर चिप एवं सौर सेल के निर्माण में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ईंट एवं भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, जो भूकंप रोधी ईंट बनाए जाते हैं उसके निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी ट्रांजिस्टर में, कंप्यूटर चिप में, सोलर सेल में, ये सभी तो आपको पता ही है। तो हमारा जो प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह उपधातु जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडलीफ ने एका सिलिकॉन के रूप में उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। जब मेंडलीफ आवर्त सारणी को विकसित कर रहे थे तो उन्होंने आवर्त सारणी को विकसित करने के दौरान कुछ जो एलिमेंट है उसको मिसिंग पाया। जब उन्होंने उसको मिसिंग पाया तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस प्रकार की कोई चीज है जो यहाँ पर आएगा। तो वो जो एलिमेंट था वो जो है आपका हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है वो उपधातु कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी एंटीमनी। हमारा सही आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है वो शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है, तो इसको आप लोग याद रखना। जर्मेनियम भी एक प्रकार का क्या होता है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट देखिए, एलईडीज में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? एलईडीज में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड, यहां पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। ये जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ये गैलियम और आर्सेनिक दोनों से मिलने से बनता है। ये जो है हमारा एक ही हो जाएगा, गैलियम और आर्सेनिक। क्या करता है ये? गैलियम आर्सेनाइड जो होता है कम तीव्रता के संकेत को बढ़ाने का कार्य करता है। तो एलईडीज में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। जर्मेनियम जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी पोलोनियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी सिलिकॉन। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्सेनिक इज करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, जो पीने का जो पानी होता है, पीने के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है और इसका जो मात्रा होता है ये 10 भाग प्रति बिलियन से अगर अधिक है तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। ये जो आर्सेनिक है ये एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होता है। ये हमारे शरीर में कैंसर का कारण बनता है और इसके कारण बच्चों और वृद्धों में बहुत से प्रकार की बीमारियों का जो है लक्षण वो देखने को मिलता है। गर्भवती महिलाओं को इससे डायरेक्टली खतरा होता है।
त्वचा में चर्म रोग पैदा करता है, बाल का झड़ना और हड्डियों से संबंधित समस्या, बहुत सारी बीमारियों का जड़ जो है आर्सेनिक होता है। भारत में जो गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी का मैदानी इलाका और जो ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, इस यहाँ पर जो है आर्सेनिक की मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ये 10 भाग प्रति बिलियन जो है ये होगा, तब इसको हम लोग एक सही रेशियो मान सकते हैं। इससे अधिक होने पर जो है ये शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? पारसेक जो होता है ये दूरी मापने का, ये लंबाई मापने का एक सबसे बड़ा यूनिट होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें प्रश्न के अकॉर्डिंग तो 3.26 लाइट ईयर जो होता है एक पारसेक होता है। जैसे हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में बात करते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक पैमाना होता है, वैसे ही हमारा जो होता है एक पारसेक भी होता है। पारसेक जो होता है प्रकाश द्वारा 3.26 वर्ष में चली गई दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, चमगादड़ जब अंधेरी रात में उड़ते हैं तो वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव या पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। ये जो पराध्वनि तरंगे है ये बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है जैसे सोनार कार्य करता है। सोनार कैसे कार्य करता है? तो जलीय सरफेस में जो कोई शिप होता है, वहां से जो शिप होता है जब कोई वेव छोड़ता है तो नीचे किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और वापस इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो रिटर्न जाकर उसका प्रतिबिंब जो है वहां पर डिवाइस में बनाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर चमगादड़ भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस उसके बॉडी में पहुंचता है। तो ये उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, निर्देशित होते हैं। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेस क्या होती है? देखिए, ये जो कॉस्मिक किरणें होती है ये ब्रह्मांड में विचरण करने वाला एक प्रकार का उप परमाणविक कण होता है और ये पृथ्वी में वायुमंडल में ये आते रहता है। ये एक प्रकार का आवेशित कण है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित होती है और हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ब्रीडर रिएक्टर इज वन, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, जिसे विखंडित होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, जो केवल भारी जल प्रयोग में लाता है। ऑप्शन सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। जो ब्रीडर रिएक्टर होता है एक परमाणु भट्टी है। यहाँ पर जो है जब हम लोग यूरेनियम या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ ये उससे उत्पादित जो पदार्थ होते हैं उसको और अधिक मात्रा में ये उत्पन्न करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूट्रॉन का जो बम्बार्डमेंट होता है इसको धीमा करने के लिए मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पूछा जा रहा है एग्जाम में बार बार। तो आप लोग ध्यान रखना, D2O भारी जल का मैंने बताया था, एक होता है ग्रेफाइट का छड़ होता है, एक होता है कैडमियम का रॉड होता है। इनका प्रयोग जो है न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये जो ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें क्या होता है, पदार्थ को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो ये जो है हमारा आज का MCQ श्रेणी का लास्ट प्रश्न था। जाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों को केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में अभी अभी दैनिक जीवन में रसायन करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो दैनिक जीवन में रसायन है
इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जिप्सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके धोने वाले सोडा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल आप लोग पूरा केमिस्ट्री में जब आप लोग बेसिक डिस्कस करोगे तो आपको क्वेश्चन दैनिक जीवन में रसायन वाला ज्यादा मिलेगा। तो आप अपने जो प्रिपरेशन है वो इन्हीं टॉपिक को पॉइंट्स में रख कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करके हम आगे आने वाले एमसीक्यूज में आपके सामने लेकर आएंगे। ये हमारे रसायन विज्ञान का पहला एमसीक्यूज का श्रेणी था। इसके अलावा हम इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।